3 there are two parts. First is you have to reconcile your variances, actual profit and budgeted profit. After that second part is accounting for variance. हमने जितने भी वेरिएंसेस कैलकुलेट किए उनको कैसे रिकनसाइल करना है. ओके, वी हैव अंडरस्टैंड totally the concept of how to reconcile actual profit with budgeted profit. Okay, you can make a profitability statement, after that you can make a reconciliation statement, you can calculate variances. Okay, now next topic is अकाउंटिंग फॉर वेरिएंस. आपने जितने भी वेरिएंस कैलकुलेट किए हैं अब उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देनी है. कैसे, कौन सी मेथड से, वो हमें इस चैप्टर में सीखना है. ओके, अब बात करें वेरिएंसेस की. तो वेरिएंसेस नॉर्मली हम कॉस्ट के लिए कैलकुलेट करते हैं. कौन कौन सी कॉस्ट हमने कंसीडर की अभी तक? मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड रिलेटेड कॉस्ट. तो अब क्या करोगे आप, जितनी भी कॉस्ट है उनके लिए आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी हो तो स्पेसिफिक अकाउंट प्रिपेयर करोगे. ओके, तो कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं देखते हैं. इफ वी टॉक अबाउट मटेरियल, we have to prepare MLC account. That means material, ledger, control account. Okay, next point, if we talk about labor related cost, we have to prepare wage rate, वेज कंट्रोल अकाउंट, जिसमें हम बात करेंगे वेज रेट और वेज रेट एफिशिएंसी की. उसके बाद है ओवरहेड, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड. ओके, ये हमने क्या सीखा कि जो भी कॉस्ट है उसके लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट प्रिपेयर करना होगा. जबकि आप प्रॉफिट एनालाइज करना चाहते हो तब आप ये सारे अकाउंट्स को टैली करके आप आपका प्रॉफिट रिकंसाइल कर सकते हो. तो अब कॉस्ट को नोटिफाई कर दिया है. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये सारी जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन रिलेटेड मटेरियल है, लेबर लगाया उस पर, कुछ एक्सपेंसेस किए, कुछ ओवरहेड लगाए. तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि जितना भी प्रोडक्शन है, जितना भी यूनिट है, वो आप कहाँ पर शिफ्ट करना चाहोगे? वर्क इन प्रोग्रेस में. तो नेक्स्ट अकाउंट कौन सा होगा? वर्क इन प्रोग्रेस. नाउ आफ्टर प्रिपेयरिंग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, व्हाट वी वांट फाइनल गुड्स. ओके, सो वी विल शिफ्ट इट टू द फिनिश्ड गुड अकाउंट. नाउ लिसन मी केयरफुली. हम नॉर्मली वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, फिनिश्ड स्टॉक गुड्स अकाउंट, ओके, ये सारे अकाउंट्स तो प्रिपेयर करते हैं. बट इस चैप्टर में आपको एक पॉइंट बोला है, इसके पीछे आप कंट्रोल अकाउंट लगा दीजिए. क्यों? बिकॉज ये सारे पॉइंट्स हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं अकाउंट्स? बिकॉज वी वांट टू गिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू द वेरिएंसेस. ओके, सो यहाँ पर आप कंट्रोल वर्ड यूज कर सकते हो टू पुट योर वेरिएंस इन अ पर्टिकुलर थिंग. आफ्टर फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, आप क्या करोगे? आपके पास जितना भी फिनिश गुड आ गया है, मान लीजिए कि वर्क इन प्रोग्रेस में इतनी क्वांटिटी में कुछ इनपुट आपने डाला, वो अब आउटपुट बन के कहाँ जाएगा? फिनिश गुड में. अब आपके पास फिनिश गुड अकाउंट में क्या शो करेगा कि इतने गुड्स आपके सेलेबल है, आपने इतने प्रोड्यूस कर लिए हैं. तो वो आप क्या करोगे? उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए उसको नेक्स्ट अकाउंट में मूव करोगे. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऐसा भी बोल सकते हो, या तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल ऐसा भी बोल सकते हो. तो आपका नेक्स्ट अकाउंट होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, उसके बाद कॉस्ट ऑफ P&L अकाउंट, एंड लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस चैप्टर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. ओके,
अब क्या किया आपने, जितनी भी कॉस्ट ऑफ गुड थी टोटली उसको एक्सपेंसेस एज वेल एज इनकम एनालाइज करने के लिए उसके रिगार्डिंग आपने उसको मूव टू किया कॉस्टिंग P&L अकाउंट। अब फाइनल आंसर चाहिए मुझे, हम यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर सकते बिकॉज वी आर एनालाइजिंग द कॉस्ट। ओके, हम यहाँ पर सिर्फ एक मैनेजमेंट अकाउंट का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक सिंपल सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हमको बैलेंस शीट एनालाइज नहीं करनी है, बैलेंस शीट प्रिपेयर भी नहीं करनी है। वो सारी अमाउंट कहाँ पर आती है, फाइनेंशियल अकाउंट में आती है। ओके, मैनेजमेंट अकाउंट में हमारा काम क्या होता है कि हमने जितने भी वेरिएंसेस कैलकुलेट किए हैं उनकी अकाउंट ट्रीटमेंट सीखनी है और फाइनली जो भी काम किया है वो सही है या नहीं वो देखना है। तो वो कहाँ से पता चलेगा, बैलेंस शीट तो टैली हो सकती है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देने तक हमको जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, उसमें हम सारी इफेक्ट देंगे और वो एट द एंड टैली हो जाएगा, तो हमारा एग्जाम्पल पूरा सही है। क्लियर, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एवरी अकाउंट इन एवरी मेथड यू हैव टू मेंटेन। अब ये तो बात की सिर्फ कि वेरिएंस कौन से अकाउंट में आपको कहाँ पर ट्रीटमेंट देना है वो सिखाया। अब सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं वो बात सही है, बट कौन सी मेथड से करने हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि ये सारे अकाउंट 3 मेथड से आप कर सकते हो। पहला तो हमने सीखा कि कौन सी कॉस्ट होती है, कौन सी कॉस्ट को कौन से अकाउंट में हम डालेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 लास्ट पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे। अब ये सारे काम करने टाइम आपके पास 3 पॉइंट्स होते हैं कि 3 मेथड होती है, कौन सी मेथड आप अप्लाई करना चाहते हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वेरिएंसेस, देयर आर 3 मेथड। फर्स्ट मेथड इज सिंगल प्लान मेथड, नंबर 2 पार्शियल प्लान मेथड, and number 3 dual plan method। अब 3 मेथड है, इसका मतलब क्या, दिस ट्रायो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। व्हाट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस मेथड। ओके, पहले हम उसका क्रक्स समझेंगे, उसकी थियरी समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू और इन डेप्थ समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सिंगल प्लान मेथड। व्हाट वी हैव टू कंसीडर इन अ सिंगल प्लान। In single plan your entire working progress account is prepared। ओके, यहाँ तक तो हमने लिस्टिंग कर ली है, स्टार्ट होता है काम हमारा यहाँ से। तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। इसका मतलब क्या, इन दिस मेथड वी आर यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन स्टैंडर्ड कॉस्ट। वर्क इन प्रोग्रेस की बात है, इस अकाउंट की बात है। ओके, तो वेरिएंसेस के लिए क्या करेंगे, वेरिएंसेस को हम उनके पर्टिकुलर अकाउंट जो प्रिपेयर किए हैं उसमें हम नोट डाउन करेंगे। क्लियर, इन दिस फर्स्ट मेथड वी हैव मोस्ट पॉइंट, फर्स्ट standard cost and variances are denoted in their particular ledger। Clear? Number 2, in partial plan we have to make every entry on actual cost। Okay, so first of all actually what we have paid for particular cost we have to find out। अगर सब में आपको दिया है variances calculate करके, that's a fine thing, but अगर आपको वेरिएंसेस कैलकुलेट नहीं करके दिए, एक साइड आपको स्टैंडर्ड की अमाउंट दी है, एक साइड आपको एक्चुअल की अमाउंट दी है, तो आपको वेरिएंसेस भी कैलकुलेट करना है और एज पर पार्शियल प्लान सारे अकाउंट्स, जो मेन अकाउंट स्टार्ट होता है वो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वो कहाँ से हमको नोट डाउन करना है, एक्चुअल कॉस्ट से। दोनों साइड जो एंट्री होगी वो एक्चुअल कॉस्ट से होगी। क्लियर, अब बात करते हैं वेरिएंसेस। पहले बात की क्या हमने, WIP, दोनों में सीक्वेंस देखिए। फर्स्ट सिंगल प्लान में भी मैंने पहले बात क्या की, WIP की। WIP को हम नोट डाउन किससे करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट से, इन फर्स्ट मेथड। नंबर 2 WIP किससे करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट से। अब दूसरी बात आती है वेरिएंसेस की, तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग वेरिएंसेस हम कहाँ नोट डाउन करते हैं, इन देयर रिस्पेक्टिव सेपरेट प्रिपेयर्ड अकाउंट। क्लियर, बट इन सेकंड पार्ट, in actual plan, sorry, in a partial plan we have to note down in WIP।
Okay, this is the main difference of first method and second method. What is the main difference? In first method, we are notifying the variances and their respective separate account, while in second method, we are noting down in WIP. Okay, variances are notified in WIP account. That's the main crux of a partial plan method. Clear? ओके अब नेक्स्ट क्या करना है, जैसे हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वैसे ही हम काम करेंगे. WIP के बाद फिनिश गुड्स के बाद स्टॉक, टोटल स्टॉक के बाद हमारा PNL अकाउंट, PNL के बाद जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट. ओके, सेम सीक्वेंस हमको फॉलो करनी होगी. अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूअल प्लान मेथड. ड्यूअल प्लान मेथड में आपको कुछ नहीं करना है, अमाउंट दी होगी, उनको वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट तो लिखना ही है. हमको 3 कॉलम बनानी है. कितनी कॉलम बनानी है? इन अकाउंट्स के लिए, यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, इन अकाउंट्स के लिए हमको 3 कॉलम बनानी है. पहली बनाएंगे हम स्टैंडर्ड की, दूसरा हमने जितना एक्चुअल में परफॉर्मेंस दिया है वो, और अगर कोई वेरिएंसेस है तो ड्यूअल प्लान में हम उसको परसेंटेज से नोटिफाई करेंगे. वो हमारा मेन पॉइंट है ड्यूअल प्लान में. क्लियर? तो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द मेन थिंग अबाउट ड्यूअल प्लान, एट द टाइम यू हैव टू से वेरिएंसेस आर नोटिफाइड इन परसेंटेज फॉर्म. ओके, जबकि यहाँ पर हम ऐसा कोई काम करते नहीं है. यहाँ पर 3 कॉलम प्रिपेयर करनी है और परसेंटेज. ये सबसे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है इस टोटली एंटायर चैप्टर का. क्यों? बिकॉज यहाँ पर आपको सिर्फ 3 और 4 ही एंट्री देनी है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद आपका एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएगा. ओके, ये था थियरी पोर्शन ऑफ पार्ट बी, अकाउंटिंग फॉर वेरिएंस. वेरिएंसेस की एंट्री, उनका सेपरेट अकाउंट्स, सीक्वेंस वाइज लास्ट तक पहुंचना, उनकी मेथड्स. अब हम देखते हैं हमारे एग्जाम्पल के थ्रू हम सिंगल प्लान, पार्शियल प्लान और ड्यूअल प्लान